देखिए, 9 सवाल करने के लिए कांग्रेस को पढ़ना पड़ेगा, घूमना पड़ेगा, जनता के बीच में जाना पड़ेगा। तो आज ऐसी कोई समस्या नहीं है, ये 9 साल का ही कमाल है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के 9 वर्ष के सुशासन के गौरवपूर्ण कार्यकाल के पूर्ण होने पर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया है, जिसमें दक्षिणी विधानसभा, जहां का मैं विधायक हूं, वहां में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के इन 9 सालों में जो कार्य किया गया है प्रधानमंत्री द्वारा, उसके बारे में बताया गया। काशी के साथ साथ यदि हम दक्षिणी को देखें तो काशी विश्व की सांस्कृतिक राजधानी है, आध्यात्मिक केंद्र है, विश्व की सबसे पुरातन नगरी है काशी। उस काशी का जो प्रमुख स्थल हैं आध्यात्मिक सांस्कृतिक, वो दक्षिणी विधानसभा में है। श्री विश्वनाथ धाम भी यहीं पर है। माँ गंगा के घाटों की ज़्यादातर श्रृंखला इसी विधानसभा में पाई जाती हैं। हमारे यहाँ 9 देवी, 9 गौरी, 12 ज्योतिर्लिंग, अष्ट भैरव, अष्ट विनायक, 56 विनायक, इन सभी के मंदिरों का भी एक वहीं पर है। एक अंतर्गृही परिक्रमा का भी केंद्र वहीं पर है। इन सभी स्थलों के विकास के लिए अलग अलग योजनाओं पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रेरणा मार्गदर्शन में काम हुआ। साथ ही साथ पूर्वांचल का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र भी दक्षिणी में है, चाहे किराना का हो, दवा का हो, साड़ी का हो, सराफा का हो, ये सभी व्यापार केंद्र, इन सभी चीज़ों को केंद्र में रख करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने विकास के कार्य किए। श्री विश्वनाथ धाम अपने आप में एक स्वरूप है, जिसके कारण आज काशी की जीएसटी बढ़ करके 40% जीएसटी बढ़ गया। इतना व्यापारियों का व्यापार बढ़ गया है कि जीएसटी का मानक काफ़ी आगे गुणात्मक रूप से उसका बढ़ोतरी हुई। घाटों को जो टूटे फूटे घाट थे, ठीक किया गया। माँ गंगा के में जो मलजल प्रभावित होते थे सीवेज के, उसको रोकने के लिए एसटीपी को फंक्शनल किया गया। आज माँ गंगा में मलजल नहीं जाते। नमो घाट अपने आप में एक बहुत बड़ा स्वरूप लेकर के खड़ा हो रहा है। आने वाले दिनों में पूर्णता होगा, उसका लोकार्पण होगा। एक अपने आप में वैश्विक स्तर का घाट वो बन के तैयार है। दक्षिणी विधानसभा की गलियों का सुंदरीकरण सबने देखा है, आप लोगों को भी जानकारी में है। बहुत सुंदर, सभी पटिया बदल गया, सीवर बदल गया, पानी की पाइप बदल गई, दीवारों का रंग रोगन हो गया। अब क्षेत्र के जनता की जो आम सुविधाएं हैं, सीवर ओवरफ्लो नहीं होता, गलियां सुंदर हैं, पानी सबके घर में पहुंचता है। इसके साथ साथ अब विदेशी सैलानी उन गलियों में, चूँकि आध्यात्मिक सांस्कृतिक साहित्यिक केंद्र ज़्यादा से ज़्यादा हैं, उन गलियों में सभी लोग जाने का काम करते हैं और देख करके अपना सेल्फी भी लेते हैं। उत्तर प्रदेश का पहला स्मार्ट स्कूल परिषदीय विद्यालय आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दक्षिणी में ही दिया, मसूदरी में, और दूसरा राजघाट। ये 2 विद्यालय बन के तैयार हो गए। ओवरब्रिज कुनिया घाट का बन के तैयार हो गया, लोकार्पित हो गया। कजाकूरा का ओवरब्रिज दक्षिणी विधानसभा में ही है, वो अपने पूर्णता की है। हमारे यहाँ कुंडों का, चाहे पितृकुंड हो, मातृकुंड हो, दुर्गा कुंड हो, ईश्वरदेवी कुंड हो, पिशाचमोचन कुंड हो, करघंटा कुंड हो, लाट भैरव कुंड, ये सभी कुंडों का, मसूदरी कुंड, मंदाकिनी कुंड, सभी कुंडों का सुंदरीकरण कार्य आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में यहाँ पर हुआ। ये भी बहुत बड़े आध्यात्मिक सांस्कृतिक केंद्र से जुड़े हुए एक पक्ष। संगीतकारों के घराने पिपलानी पर रहते हैं, उन घरानों के रहने वाले गलियों का हेरिटेज वॉक के माध्यम से, हेरिटेज योजना के तहत आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक लेकर के इन्हीं 9 सालों में उसको पूरा किया। और 9 सालों के अन्य जो कार्य हैं, जिस सबको गिनाया जाए घंटों लगेंगे, लेकिन कुछ प्रमुख कार्य आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया। ओवरब्रिज के साथ साथ जब चर्चा करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो कभी किसी ने सोचा नहीं था कि काशी में भी अंडरग्राउंड पार्किंग होगी, लेकिन दक्षिणी विधानसभा में ही 2 अंडरग्राउंड पार्किंग, बेनिया का अंडरग्राउंड पार्किंग, टाउन हॉल का अंडरग्राउंड पार्किंग माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा मार्गदर्शन में बन के तैयार है। 1600 गाड़ियों की कैपेसिटी की बेनिया है, 300 गाड़ियों की कैपेसिटी की टाउन हॉल है। एक गौरव पथ गोदुलिया से दशाश्वमेध तक बन के तैयार है और इतना सुंदर है, आपने देखा होगा, सब लोगों ने देखा होगा। इसके साथ साथ 32 साल से एक बीडीए कम्प्लेक्स था दशाश्वमेध घाट पर, जो बनने के लिए तैयार था लेकिन कोई बना नहीं पा रहा था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा मार्गदर्शन से वो बन के तैयार हो गया और वहाँ से जो सब्जी विक्रेता विस्थापित थे उनको दुकानें भी मिल गई। एक बड़ा स्वरूप, अच्छा स्वरूप दशाश्वमेध घाट का बन के तैयार है। उन 9 सवाल क्या क्या है? देखिए, 9 सवाल करने के लिए कांग्रेस को पढ़ना पड़ेगा, घूमना पड़ेगा, जनता के बीच में जाना पड़ेगा, जनता के दुख दर्द को सुनना पड़ेगा, जनता को जो सुख मिला है 9 साल में जानना पड़ेगा। कांग्रेस
के पास न तो कोई विजन है, न तो देश की जनता के प्रति सोच है। जरा सोचिए, आप बताइए 2014 के पहले क्या 4 करोड़ आवास, प्रधानमंत्री आवास, यह 70 साल में 60 साल में क्यों नहीं बने? यह तो कांग्रेस की सरकार 60 साल में बना सकती थी। 17 करोड़ शौचालय 60 साल में बना सकती थी। गरीबों को इलाज के लिए आयुष्मान भारत योजना ला सकती थी। कांग्रेस ने कभी प्रयास नहीं किया, सोचा नहीं। फर्जी और झूठे नारे दे करके, झूठे बातें करके, झूठे वादे करके जनता का जाति विद्वेष के आधार पर, प्रांतिक विद्वेष के आधार पर वोट लेती थी। लेकिन अब देश की जनता सजग है, देश की जनता सतर्क है, देश की जनता जागरूक है। और उस जागरूकता का प्रमाण ये है कि आदरणीय मोदी जी का वैश्विक स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर एक अलग स्वरूप है और एक एक जनता अपने को आदरणीय मोदी जी से जुड़ा हुआ महसूस करती है। कोई भी प्रश्न किसी के पास नहीं है, किसी भी विकास कार्यों पर कोई चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर पर चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। किसी भी स्तर पर कांग्रेस या किसी भी राजनीतिक दल के लोग चर्चा नहीं। एक गिलास में पानी रखेंगे ना तो थोड़ा सा खाली है, तो कह दिए थोड़ा सा खाली है, जो भरा है उसको बताइए ना। याद करिए, यही बनारस है, पानी, बिजली, सीवर के लिए रोज़ धरने होते थे। आज ने आपने सुना 9 साल में एक भी धरना प्रदर्शन सुना? बिजली आपको 24 घंटे मिल रही है। गर्मी के कारण थोड़ी दिक्कतें ज़रूर हैं, लेकिन 24 घंटे मिल रही है। पानी का लेवल हर बार थोड़ा नीचे होता है, इस बार भी थोड़ा नीचे हुआ है, लेकिन फिर भी कोई ये नहीं कह सकता हमको पानी नहीं मिल रहा। कम मिल रहा है, ज़्यादा मिल रहा है, एक विषय हो सकता है। आज पानी के लिए आंदोलन नहीं होते, सीवर सड़कों पर ओवरफ्लो करते हुए नहीं दिखता है। नहीं तो यही बनारस है जहाँ पर सीवर सड़कों पर महीनों तक ओवरफ्लो करते थे। पानी जब बारिश हो जाता था महीनों तक लगता था, आज नहीं लगता है। हर घर में पानी मिल रहा है, सीवर की समस्या ठीक हो गई, सड़कें सुदृढ़ हो गई। अब कहीं भी कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। ट्रांसफार्मर के लिए यहाँ पर एक एक हफ्ता धरना होता था, तब एक ट्रांसफार्मर बदला जाता था। आज घंटे 2 घंटे में ट्रांसफार्मर बदल दिए जाते हैं। मैं रात का ही उदाहरण ले रहा हूँ, 3 ट्रांसफार्मर जले थे, तीनों ट्रांसफार्मर 2 घंटे के अंदर बदले गए। मैं खुद फ़ोन किया था, मैंने खुद किया था। तो आज ऐसी कोई समस्या नहीं है। ये 9 साल का ही कमाल है कि 9 साल में प्रत्येक जनता की दुख दिक्कत के बारे में सोच करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने काम किया।